हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को आपके चैनल एडुआर्ट का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी को एक छोटा सा गाइड वीडियो के माध्यम से बीएसएससी के द्वारा निकाली गई भर्तियां जैसे बीएसएससी सीजीएल 4, बीएसएससी इंटर लेवल और ब्लॉक स्टैटिक्स ऑफिसर के बारे में एक ओवरव्यू बताऊंगा कि ये तीनों का जो है तैयारी जो है एक साथ, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है ये सभी तीनों का, तो तीनों का तैयारी जो है हम एक साथ कैसे करें फ्रेंड्स। तो ये वीडियो थोड़ा आज लंबा रहेगा, इसमें बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को समक्ष बताने वाला हूं कि कैसे क्या करना है, तैयारी के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा फ्रेंड्स, आप लोग पैसेंस रख के इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स कि जो भी ये तीनों भर्तियां हैं बीएसएससी सीजीएल 4, बीएसएससी इंटर लेवल और ब्लॉक स्टैटिक्स ऑफिसर्स यानी बीएसओ, ये सभी भर्तियां का जो सिलेबस है फ्रेंड्स वो ऑलमोस्ट एकदम सेम है, फोटोकॉपी मान के चलिए। तो अब करना क्या है फ्रेंड्स की तैयारी जो है एक ऐसा तैयारी किया जाए जो किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए ना होकर के और ये तीनों एग्जाम को वो चीज कवर करे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मेन बिंदु पे हम लोग आते हैं जो कि बहुत सारे छात्रों का कंफ्यूजन रहता है और हमेशा और कंफ्यूजन होना लाजमी भी है। तो वो सेक्शन है जीएस, जिसको जनरल स्टडीज बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो जनरल स्टडीज में आपको जनरल नॉलेज और जनरल साइंस दोनों आ जाता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले साइंस की बात हम करते हैं। तो साइंस में सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए साइंस जो है उसका लिमिटेड सिलेबस है और 25 क्वेश्चन के अराउंड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स वो आप सिक्योर कर सकते हैं। 25 आउट ऑफ 20 ला सकते हैं फ्रेंड। तो 25 में से आप 20 मार्क्स साइंस में ला सकते हैं। वो कैसे ला सकते हैं, मेरे वीडियो को आप लोग अच्छे से सुनिएगा और जानिएगा, फिर आपको हमें टेलीग्राम पे कमेंट और करने की जरूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले साइंस के लिए बेसिक हम जो हमेशा बताते आ रहे हैं कि लूसेंट और लूसेंट के पैरेलल आपको घटना चक्र को करना है। जैसे लूसेंट से हम हीट पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो घटना चक्र को भी हम लूसेंट पढ़ने के बाद हीट कंप्लीट करेंगे। लाइट अगर लूसेंट में पढ़ रहे हैं तो लाइट को घटना चक्र में भी हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से लूसेंट और घटना चक्र को समानांतर रूप से पढ़ना है फ्रेंड्स, समानांतर पैरेलल लेकर चलना है दोनों को। उसके बाद एक एक बिंदु को आप लोग को नोट डाउन भी करना है, जिसमें आपको लगता है कि नहीं कंफ्यूजन है उसको आपको नोट डाउन भी करना है फ्रेंड्स। तो इतना जब आप लोग साइंस में कर लीजिएगा उसके बाद आप बीएसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं का आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। आपको आपके अंदर एनर्जी आएगा और आपको संतुष्टि मिलेगा कि हम जो दिशा में तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही मतलब बेहतरीन लाइन है, गाइडलाइन है और उसी के थ्रू हम जा रहे हैं फ्रेंड्स। एक आपके अंदर एनर्जी ऊर्जावान बनाएगा ये चीज आपको। तो इतना करने के बाद बीपीएससी जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के तहत, बीपीएससी के तहत जितना भी एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है फ्रेंड्स उसका आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाइए और सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। जो क्वेश्चन आपको नया लग रहा है फ्रेंड्स उसको अच्छे ढंग से पढ़िए, उसमें से कुछ कुछ पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिए जो आप लूसेंट और घटना चक्र में नहीं पढ़ पाए हैं। वो आप बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पॉइंट आउट करते हैं उसको एक अलग कॉपी बनाइए, एक नोटबुक बनाइए फ्रेंड्स और उसमें लिख लीजिए। इतना कर लीजिए। उसके बाद हम भी आप लोग के लिए जो प्रयास कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो नोट्स बनाया जा रहा है उसमें काफी मेहनत और मुकस्सत करना पड़ रहा है हम लोगों को। उसको
लिखने में, तो वो भी आप लोग को मिल जाएगा। और इतना जब आप कर लीजिएगा फ्रेंड्स, तो साइंस में आपको नहीं लगता है कि क्वेश्चन 25 में से 18, 19, 20 आप नहीं कर पाइएगा। रहा बात साइंस का, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको मतलब 3-4 क्वेश्चन जो साइंस के हैं वो थोड़ा सा अपर लेवल के होता है, यानी बोले तो 11th और 12th लेवल का फ्रेंड्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो 11th और 12th को आपको पूरा पढ़ने नहीं जाना है, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करना है फ्रेंड्स। आपको बस एग्जाम क्वालिफाई करना है। आप अगर 11th और 12th का पूरा केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो पढ़ने बैठिएगा फ्रेंड्स, तो आपको मतलब इतना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा कि इधर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो उसका सेलेक्टेड टॉपिक जो है वो पढ़ना है, जो कि बीएसएससी द्वारा पूछा जाता है। जैसे आइसोमेरिज्म हो गया, आपको कोवलेंट बॉन्ड हो गया, फिर आपको पूछता है कि कौन सा समवायता कौन सा दर्शाता है। इस टाइप के कुछ कुछ टॉपिक जो है फ्रेंड्स को ही करना है। कार्बनिक कंपाउंड पूछता है फ्रेंड्स, उसको कर लेना है। तो बहुत मतलब लिमिटेड सोर्स से आप पढ़िए तो आपको ज्यादा फायदा करेगा फ्रेंड्स। कम टाइम में देखिए, मेहनत सभी लोग करते हैं, सभी लोग जो कंपटीशन लाइन में है वो मेहनत करते हैं। आप लोग को भी पता है, हमको भी पता है कि कोई मेहनत से पीछे नहीं हटता है फ्रेंड्स। रही बात रिजल्ट का, तो रिजल्ट उसी का होता है जो मेहनत के साथ साथ स्मार्ट स्टडी करना जानता है फ्रेंड्स। आपको टाइम को सेव करना है, उस टाइम को अदर और चीजें में लगाना है फ्रेंड्स, ये आप लोग का ध्येय होना चाहिए। तो चलिए, साइंस के लिए आप लोग, हम आशा करते हैं कि इससे बेस्ट स्ट्रेटजी हमको नहीं लगता है कि और कुछ हो सकता है। तो अब आगे चलते हैं हम, आपको जनरल नॉलेज, जीके, ठीक है। तो जीके जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 5-4 जो सब्जेक्ट है उसको देखना है। उसको हम लोग को कैसे टेकल करना है, इस पे हम लोग अब विचार करते हैं। बहुत ही मतलब आप लोग अच्छे ढंग से इस वीडियो को देखिएगा फ्रेंड, इसके बाद आपको स्ट्रेटेजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इतना तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है। तो हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए सबसे पहले एक कंपाइलेशन बुक जिसका नाम है लुसेंट सामान्य ज्ञान। तो लुसेंट सामान्य ज्ञान से आप लोगों को सबसे पहले सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। और पढ़ना ऐसे नहीं है, उस पे पेन चलाकर, पेंसिल चलाकर अच्छे ढंग से पढ़ना है, ताकि आप लोग को माइंड में घुस जाए फ्रेंड्स। जब आपको लुसेंट, सब्जेक्टिव लुसेंट, देखिए सब्जेक्टिव लुसेंट आपका ये है, आप लोग देख लीजिए। सब्जेक्टिव लुसेंट जब आपका हो जाए पढ़ा हुआ, तो आपको क्या करना है कि उसका ऑब्जेक्टिव लेना है और चैप्टर वाइज, जैसे जैसे मान लीजिए आप लाइट पढ़ लिए लुसेंट का, तो लाइट उसका उठाइए ऑब्जेक्टिव लुसेंट का और उसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स, कि आपसे सोल्व हो पा रहा है अथवा नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो एक बार और लुसेंट को, उस चैप्टर को पढ़िए। यूट्यूब के माध्यम से भी, जैसे लुसेंट पढ़ रहे हैं, लाइट हम पढ़ रहे हैं, लाइट अगर लुसेंट का पढ़ लिए लाइट चैप्टर, तो यूट्यूब पर भी बेस्ट टीचर ढूंढ के लाइट को एक ऐसा वीडियो खोजेंगे जिसमें 1 घंटा में वो संपूर्ण सामग्री बता दिया गया है, जो लुसेंट में नहीं दिया गया है। अगर वहां कुछ दिया है गया है तो वहां से कवर कर लेंगे। इस टाइप से आपको लुसेंट को खत्म करना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लुसेंट को फ्रेंड्स, ठीक है। अब रही बात, बहुत सारे छात्रों को कहते हैं कि सर जीके जीएस दोनों हो गया, अब हम लोग चलते हैं मैथ और रीजनिंग की तरफ। तो मैथ और रीजनिंग का सिंपल सा फंडा है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा आप शार्प बनिएगा फ्रेंड्स। इसमें आप भी इस पे सहमति आप लोग को भी होना ही चाहिए कि प्रैक्टिस ही ऑल ओवर जो है मैथ रीजनिंग में बहुत ज्यादा स्थान रखती है। तो मैथ के लिए सबसे पहले आप जो है आर एस अग्रवाल की एक अंक गणित की बुक आती है, उसको सोल्व कीजिए बेसिक लेवल से। आपको कोई ट्रिकी मेथड नहीं जाना है फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम में आपका ट्रिक जो है वो धरा का धरा रह जाएगा और आप क्वेश्चन सोल्व करके नहीं आ पाइएगा। तो सबसे पहले आप बेसिक पर मजबूत बनाइए, ट्रिक के पीछे मत भागिए। मैथ में आप लोग से मेरा मतलब विनम्र अनुरोध है कि ट्रिक के पीछे मत भागे।
वो आपको एग्जाम में काम नहीं देगा। एक कलम आप लोग लिख लीजिए। तो आप लोग आर एस अग्रवाल से क्या करना है कि बेसिक मैथ की जानकारी लेनी है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, आगे आर एस अग्रवाल का बुक बना लिए। उसके बाद सेंट्रल एसएससी का जो भी एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर किरण हो गया, किरण पब्लिकेशन का, पिनाकल का, जिसका भी आपको मिले फ्रेंड्स उसको चैप्टर वाइज बनाते जाइए। आर एस अग्रवाल भी खत्म होते जाएगा और उधर आपका प्रैक्टिस भी होते जाएगा। रीजनिंग में भी सेम तरीका अपनाना है। परफेक्ट रीजनिंग बुक लीजिए और उसका एक पतला बुक है, उसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। जो कॉन्सेप्ट क्लियर मैथ और रीजनिंग में आपको नहीं होता है, यूट्यूब पर जाइए और उसको सर्च कीजिए। कोई भी टीचर जो आपको समझा दे, देखिए टीचर, हर टीचर सही होता है, हर एक टीचर का कंटेंट बेस्ट होता है, लेकिन जो आपको समझा दे, जो आपको माइंड में घुसा दे, वही आपके लिए बेस्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसका वीडियो देखिए और देखने के बाद आप उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक तरह का कंफ्यूजन को दूर कर ले फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स कि इतना करने के बाद अब हम सेट प्रैक्टिस कैसे दें। तो सेट प्रैक्टिस फ्रेंड्स, हम जो सेट प्रैक्टिस देते थे वो टेक्स्ट बुक और प्लेटफॉर्म का ऑफलाइन टेस्ट देते थे फ्रेंड्स बुक से। तो आप लोग भी अगर चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक पे आप लोग सिलेक्ट दीजिए, वहां पे आपको कंपटीशन का माहौल मिलता है और वहां पे है कि हजारों बच्चों में आपका कैसा तैयारी है, आप कितने पानी में हैं, वो आपको मतलब एग्जामिन करने का अपने आप को मौका मिलता है फ्रेंड्स। तो आप टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने का तरीका भी आप लोग को बता देते हैं। टेस्ट देना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करना। तो मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन आप लोग जरूर वीकेंड में करें फ्रेंड। सैटरडे संडे को जितना भी मंडे टू फ्राइडे आप सेट मार रहे हैं उसको सैटरडे संडे को एक अच्छा से ओवरव्यू लेकर के और सॉल्यूशन कीजिए। और जो क्वेश्चन आपको अजनबी, अनजान लग रहा है उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। जो मैथ और रीजनिंग आपसे नहीं बन रहा है उसको भी नोटबुक में नोट डाउन करें और उसी टाइम आपको उसको मतलब आगे टालना नहीं है। उसी टाइम आप लोग यूट्यूब पर जाइए और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स। इतना कर लीजिए, आप लोग का इस बार एक सीट पक्का हो जाएगा। हम आप लोग को बोलते हैं कि इतना करने के बाद आपका रिजल्ट जो है, इतना सारी वैकेंसियां है, कहीं ना कहीं आपका इस बार कंफर्म हो ही जाएगा। तो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं कि आप लोग का और तैयारी मजबूत कैसे किया जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना दिया गया है। उस हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके भी अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं आप लोग। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए, तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ करके अपनी तैयारी को और भी अच्छे ढंग से उसको धारदार बना सकते हैं और कंटिन्यूटी बरकरार रख सकते हैं। वहां पर भी 500 हजार बच्चे जुड़ चुके हैं, 500 बच्चे जुड़ चुके हैं। वहां पर भी जुड़ करके अपनी तैयारी को एक कंपटीशन का माहौल दे सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, उसमें डेली होमवर्क दिया जाता है। आप लोग को अगर इच्छा है तो उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं और उसका जो लिंक है वो एडुवाटिका चैनल, एडुवाटिका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें पहले जोड़ना होगा फ्रेंड्स आप लोग को। तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उससे जुड़ करके अपनी तैयारी को और अच्छे बनाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।